Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 6, 5, coal and petroleum. Okay, students, this is the last topic of the chapter. Okay, and I am going to start biofuels. ओके बायोफ्यूल्स मैंने रीड करा दिया था, डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज बायोफ्यूल से ही स्टार्ट करेंगे. ओके सो या ना करते हैं एडवांटेजेस, डायरेक्ट स्टार्ट करते. बायोफ्यूल्स तो हो गया था. ओके सो एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स. द एनर्जी बायोफ्यूल्स तो समझ में आ ही गया होगा. बायोफ्यूल्स और दी अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स की प्लेस पे यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का जो हमारे पास स्टोरेज है वो लिमिटेड है. ठीक है, इसीलिए इसका बायोफ्यूल्स का अल्टरनेटिवली फॉसिल फ्यूल्स की प्लेस पे यूज़ करते हैं. ओके, बायोफ्यूल्स आर एन अल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल्स. दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर्स. ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स से, सच एज जैसे प्लांट्स बायोमास, वेजिटेबल वेस्ट एंड म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स. बायोफ्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बायोफ्यूल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ एक छोटे टाइम के लिए ही प्रोड्यूस हो पाते हैं. एंड आर लुक्ड अपॉन एज अ वे ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एज दे आर एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स दैट आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी. ठीक है, जिनकी अवेलेबिलिटी क्या है? फॉसिल फ्यूल्स की बहुत लिमिटेड है. तो एक थोड़ी बहुत एनर्जी के लिए हम बायोफ्यूल्स का यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के प्लेस पे. ओके सो एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स. द एनर्जी कंटेंट ऑफ बायोफ्यूल्स इज़ अबाउट 90%. ठीक है, ये कितने परसेंट एनर्जी को कंटेंट करता है? 90% एनर्जी को. ठीक है, दैट द पेट्रोलियम डीजल. ठीक है, जितनी पेट्रोलियम डीजल अपने अंदर स्टोर करते हैं. द एनर्जी कंटेंट ऑफ बायोथेनॉल इज़ अबाउट 50%. और जो एनर्जी कंटेंट करता है बायोथेनॉल वो 50% अबाउट करता है दैट ऑफ गैसोलीन. ठीक है, जितनी गैसोलीन करता है. ठीक है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ ब्यूटेनॉल. ठीक है, जो एनर्जी जितनी ब्यूटेनॉल स्टोर करता है 80%. ठीक है, दैट ऑफ गैसोलीन. ठीक है, जितनी गैसोलीन में 80% एनर्जी होती है उतनी ब्यूटेनॉल कंटेंट करता है एनर्जी को. ठीक है, बायोफ्यूल्स बर्न क्लियर देन फॉसिल फ्यूल्स. बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के से ज़्यादा क्लियर बर्न होते हैं, रिजल्टिंग इन फेवर इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस. ठीक है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशंस मतलब कम नुकसान होता है. एंड सब्सटेंसेस दैट कॉज एसिडिक रेन. ठीक है, और जो सब्सटेंसेस होते हैं उसी की वजह से एसिड रेन फॉर्म्ड होती है. ठीक है, जितने भी एमिशंस होता है ना ग्रीन हाउस गैसेस एंड सब्सटेंसेस का, किसमें? जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कराते हैं. ठीक है, तो जब रेन होती है तो ये किसमें? सल्फ़र जो होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है वाटर से रिएक्ट होके, और वो उसी को क्या बोला जाता है? एसिड रेन. ये बहुत थोड़ा आगे की क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैंने बता दिया है. जो आपके जो गैस ऊपर है सल्फ़र, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, वो वाटर के साथ जब कांटेक्ट करेगी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी. इसीलिए ताजमहल का जो रंग है वो वाइट से कैसा होता जा रहा है? येलो. ग्रीन एसिड रेन की वजह से. ठीक है, सो बायोफ्यूल्स बर्न क्लीनर देन फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स से ज़्यादा क्लीन बर्न होती है, रिजल्टिंग इन फीवर emissions of greenhouse gases and substances that causes acid rain. ठीक है, और इनसे बच जाते हैं. ये एसिड रेन्स को होने से रोकती है, क्योंकि भाई जो ग्रीन हाउस गैसेस और सब्सटेंसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती हैं. ठीक है, और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिड रेन्स नहीं हो पाती है या कम होती है, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को कम नुकसान होता है. बायोफ्यूल्स एंड बायोडिग्रेडेबल
ठीक है। बायोफ्यूल्स जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हैंस स्पिल्स ऑफ बायोफ्यूल्स कॉज लेस हार्म कंपेयर्ड टू फॉसिल फ्यूल्स स्पिल्स। ठीक है, बायोफ्यूल्स जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए स्पिल्स ऑफ बायोफ्यूल्स कॉज लेस हार्म, इसीलिए बायोफ्यूल्स का जो स्पिल्स होता है, ठीक है, मतलब स्प्लिटनेस जो होती है, ब्रेक डाउन जो होना होता है, वो लेस हार्म होता है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल स्पिल। ठीक है, जितना फॉसिल फ्यूल्स स्पिल होते हैं उसके कंपेयर में बायो जो फ्यूल्स होते हैं हमारे वो लेस हार्म होते हैं। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक है कन्वर्सेशंस ऑफ एनर्जी, मिनिमाइज और रिड्यूस देयर यूजेस। हमको अपने कैसे कंजर्वेशंस मतलब कैसे एनर्जी को हम बचा सकते हैं, जिस हिसाब से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन या अदर फॉसिल फ्यूल्स का एलपीजी वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह जितना भारी मात्रा में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एक दिन तो ये सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे ना, कोल हो गया सॉलिड में। ठीक है, तो इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इनको बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा तो है नहीं बाइक बेच देंगे ये लेकिन हाँ सिक्योरिटी ज़रूर कर सकते हैं कि अपने यूजेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, अपनी नीड को कम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सोर्सेस एक दिन हमारे पास से ख़त्म हो जाएंगे, जो बाइक जहाँ खड़ी वहीं खड़ी रहेगी। ठीक है, मिनिमाइज और रिड्यूस देयर यूजेस। ठीक है, हमें मिनिमाइज करना होगा, कम करना या रिड्यूस, दोनों एक ही मतलब होते हैं, देयर यूजेस, अपने यूजेस को। फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेस, schools, hospitals and other places should be switched off when not in use। ठीक है, हम घरों में, ऑफिसों में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में एंड अदर प्लेसेस जितनी भी हैं शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़। हमें इलेक्ट्रिक स्विच को क्या कर देना, बंद कर देना चाहिए अगर उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। डेवलप अल्टरनेट सोर्स और substitutes, for examples, dependence on fossil fuels like coal and petroleum can be reduced by developing large scale use of solar energy and biogas। ठीक है, डेवलप अल्टरनेट सोर्स और सब्सटीट्यूट्स हमें डेवलप करने चाहिए। जैसे ये बायो फ्यूल्स है ना, ये अल्टरनेट सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स का, तो ऐसे ही अल्टरनेट और सोर्सेज को डेवलप करना चाहिए या सब्सटीट्यूट्स बनाने चाहिए इसके। फॉर एग्जांपल, डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कैन बी रिड्यूस्ड बाय डेवलपिंग लार्ज स्केल यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड बायो गैस। ठीक है, अगर पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स पर, कोल और पेट्रोलियम पर अगर डिपेंड हो जाएंगे तो जो लार्ज स्केल पे सोलर एनर्जी का और बायो गैस का जो यूज़ हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और अगर अल्टरनेट सोर्सेज यूज़ करते रहेंगे, कोल पेट्रोलियम के साथ ही साथ सोलर एनर्जी और बायो गैस का भी जहाँ जहाँ यूज़ करते रहेंगे, तो ये अल्टरनेटिवली ये कंजर्वेशंस होता रहेगा एनर्जी का। ठीक है, फॉर जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर एंड एनर्जी फ्रॉम वाटर बॉडीज़। ठीक है, फॉर जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, विंड पावर एंड एनर्जी फ्रॉम वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ हैं उससे एनर्जी को फॉर्म्ड करें, दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, विंड वाटर बॉडीज़ से। ठीक है, शुड बी जनरेटेड, हमें जनरेट करनी चाहिए ऐसी एनर्जीज़ को। ठीक है, जो सालों साल हमारे यूज़ में आती रहें। ठीक है, और इससे किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ कम ना हो। ठीक है, इससे एनर्जी जो है वो कम नहीं हो रही है। ठीक है, कि पेट्रोल ख़त्म हुआ जा रहा या डीजल ख़त्म हुआ जा रहा। ठीक है, तो ये ऑल टाइम एनर्जी में काउंट होंगे। ठीक है, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। ठीक है, ये आगे थोड़े प्रोसेसेस हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है ना, मुझे 2-3 टॉपिक याद है, मैंने आपको कहे थे, वो कल मैं आपकी एक क्लास लूँगा, वो क्या बोले जाते हैं, PDF के थ्रू, ओके, स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू। कल बुक्स नहीं होगी, तो इसमें मेन टॉपिक जैसे मैंने पेट्रोलियम का बोला था, ठीक है, और एक टॉपिक बोला था, तो इसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है,
क्योंकि बेटा ये सब चीज़ें जो है ना आपके आगे और काम आएंगी। कि सर ने डिटेल में पढ़ा दिया, चलो अब फुर्सत हो गई। ठीक, सो बाय, टेक केयर।